एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम किचन विद साइमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक कश्मीरी डिश जिसका नाम है कश्मीरी गोश्ताबे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें इसके लिए चाहिए गोश्ताबे, दही, प्याज ब्राउन किया हुआ, काली मिर्च, दालचीनी पाउडर और नारियल कटा हुआ है। मेरे पास नारियल पाउडर है और साथ नमक है। ये मेरे पास दही है 1 kg। इसको मैंने अच्छी तरीके से बाउल में डाल के बीट कर लिया था। अब एक फ्राइंग पैन जो है हम लेंगे, उसमें हम ऑयल गरम करेंगे अच्छी तरीके से। इसको जब सही तरह ये गरम हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे ये बीट किया हुआ दही, जिसमें आपने देखने कोई लम्स ना हो, कुछ भी ना हो। ये अच्छी तरीके से बीट किया होगा। ये देखिए मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है इसको, दही को शामिल करके आपने इसमें चम्मच हिलाना है। अच्छे तरीके से दही को मिक्स करना है चम्मच अच्छी। इसमें मैंने 1 कप पानी भी शामिल कर लिया था, सिर्फ 1 कप पानी था इसमें दही में। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून दालचीनी पाउडर डाल के अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। चम्मच आपने हिलाना नहीं छोड़ना, आपने चम्मच को मुसलसल हिलाना है ताकि ये जो चीज़ें हैं वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए मुसलसल मैं चम्मच को हिला रही हूँ, इसमें मुसलसल मैं चम्मच को हिला रही हूँ। अब जब ये दालचीनी पाउडर आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये देखें अब इसमें नज़र नहीं आ रहा, अब इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च का पाउडर, वो है 1.5 टीस्पून। वो भी मैंने इसी मिकदार में ली है। अब साथ मैंने नमक शामिल कर लिया है इस दही में। ये देखें अब मैं मुसलसल चम्मच हिलाती रही हूँ। मुसलसल चम्मच आप भी हिलाते रहें ये, ताकि दही फट ना जाए। जब तक इसमें बॉयल नहीं आएगा ये इसको हमने चलाते रहना है चम्मच को। मुसलसल चम्मच आप हिलाते रहें और इसकी जो फ्लेम है वो आपने हाई फ्लेम रखनी है इसको। अब इसमें मैंने शामिल किया है 3 से 4 इलायची। आप इसमें इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह आपको आसानी हो, लेकिन मैंने 3-4 इलायचियाँ इसमें मैंने खोल के इसमें डाल दी थी। अब इसमें आप ये देखें, अब मेरे पास इसमें था प्याज। मैंने इसमें प्याज ब्राउन करके उसको पीस के मैंने पहले ही रख दिया था। इससे टाइम की भी थोड़ी सी बचत हो जाती है और आसानी भी रहती है। तो इस वजह से मैंने ये देखिए मैंने प्याज ब्राउन करके पहले रख दिया था, वो मैंने निकाल के पीस के वो इसमें मैंने डाला है। अब मैं सारा मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं दही के साथ अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए तो उनका एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाए। अब हमने इसको देखना है कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे इसको हमने लाना है। जब मुसलसल आप चम्मच हिलाते रहें ताकि ये बॉइलिंग पॉइंट में आ जाए। अब इसमें जब ये बॉइलिंग पॉइंट के करीब आ रहा है तो अब हमने इसमें गोश्ताबे ये डाल दिए हैं, मीट बॉल्स एक एक करके मैंने इसमें शामिल कर रही हूँ मीट बॉल्स अच्छे तरीके से आप डाल के इनको मिक्स करें। अब इनमें चम्मच आप कंटिन्यूसली आप लगाते रहें ताकि दही जो है तो वो फट ना जाए, बस एक अच्छा सा टेक्सचर इसका रहे। चम्मच को आपने हाथ से छोड़ना नहीं है, मुसलसल आप चम्मच हिलाते रहें। 10 से 15 मिनट के गैप में जो है तो ये बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाता है, ये इसमें उबाल आ जाता है। ये इतना बस ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये। हाँ, आपके पास अगर ज़्यादा चीज़ है तो उसकी फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जितना हमारे पास हम कर रहे हैं इसमें 10 से 15 मिनट टोटल लगते हैं हाई फ्लेम पे ये बॉइलिंग पॉइंट में। देखें अब इसके ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, मतलब इसका मतलब ये है कि ये उबलने के बहुत करीब है। ये देखें चम्मच में मुसलसल इसमें हिला रही हूँ। ये देखें अब इसमें जब ये ऑयल ऊपर आ गया है, अब ये देखें आप बस ये उबलने के करीब है। तो अब इसमें इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर दिए है कोको पाउडर।
नारियल पाउडर मैंने इसमें शामिल किया अब इसमें, और साथ मैंने इसमें शामिल किए नारियल कटा हुआ। बादाम भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी रेसिपी है, आप उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोग बना रहे हैं, लेकिन मेरी जो रेसिपी है मैं उसको इसी तरीके से बनाती हूँ। मुझे नारियल कटा हुआ भी मैंने इसमें शामिल किया है और साथ में नारियल पाउडर भी डालती हूँ। उससे इसका एक बहुत सा क्रीमी और रिच फ्लेवर इसका एक आता है, और इससे ये रेसिपी बहुत बहुत मज़े की बनती है। तो अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है, बादाम भी मैं इसमें शामिल करती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें बादाम स्किप कर दिए हैं। ये देखें आप इसका देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। ये मतलब देखने में कितना प्यारा लग रहा है, तो उसका मतलब है ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें आप, ये बस अब चम्मच हम मुसलसल हिला रहे हैं इसमें। अभी इसमें मुसलसल चम्मच हिला रहे हैं। ये देखें इसमें उबाल आ गए। अब इसमें हम इसको 10-15 मिनट इसी तरह पकने देंगे, फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको बताएंगे। ये देखिए 10-15 मिनट के बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक बताएंगे।